नासा के पूर्व पायलट कूपर अपने परिवार के साथ एक फार्म चलाते हैं। मानवता को दुनिया को खिलाने के लिए अधिक किसानों की आवश्यकता है। मर्फी कूपर की 10 वर्षीय बेटी का मानना है कि उसके कमरे में एक भूत है जो उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें समझाता कि भूत एक मन का भ्रम है। अब देखता भूत जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके कोडित संदेश भेजती है, जो धूल में बाइनरी निर्देशांक छोड़ती है, जो उन्हें प्रोफेसर जॉन ब्रांड के नेतृत्व में एक गुप्त नासा इंस्टॉलेशन तक ले जाती है। ब्रांड ने कूपर को बताया कि जलवायु परिस्थितियों में बदलाव और धूल भरी आंधियों की गंभीरता के कारण हर साल एक फसल मर जाती है और ग्रह से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जल्द ही पृथ्वी पर कोई भी फसल नहीं उगेगी और प्रजातियां भूख से मर जाएंगी। ब्रांड ने खुलासा किया कि एक वर्महोल जो स्पष्ट रूप से एक एलियन इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया था और पहली बार 48 साल पहले खोजा गया था, नए ग्रहों की ओर ले जाता है जो जीवित रहने की आशा प्रदान कर सकते हैं। नासा के लाजर मिशन ने ब्लैक होल गारगेंटुआ की परिक्रमा करने वाले 3 संभावित रहने योग्य दुनिया की पहचान की है। मिलर, एडमंड्स और मान, जिनका नाम उन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने उनका सर्वेक्षण किया था। मूल रूप से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को 12 अलग अलग दुनियाओं में भेजा गया था। उनके जहाज में हाइबरनेशन क्षमताएं थीं, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री कई वर्षों तक जीवित रह सकते थे। लेकिन अगर यह अनुमान लगाया गया कि ग्रह रहने योग्य नहीं है, तो बचाव की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी के पास सभी 12 ग्रहों पर फिर से जाने के लिए संसाधन नहीं थे। ब्रांड 3 ग्रहों से अंतरिक्ष यात्रियों के डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष यान एंड्योरेंस को चलाने के लिए कूपर को भर्ती करता है। यदि ग्रहों में से एक भी रहने योग्य है, तो मानवता अंतरिक्ष स्टेशनों का अनुसरण करेगी। इसलिए योजना बी में मानव भ्रूणों के साथ पहचाने गए ग्रह पर बमबारी करना है। एंड्योरेंस 5000 मानव भ्रूणों को ले जाएगा, जिनमें से 10 को आयुष्मान किया जाएगा और एक बार जब वे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें शेरोगेसी रूप से गर्भाधान किया जाएगा, ताकि कुछ ही समय में 100 मनुष्यों की एक कॉलोनी बनाई जा सके। कूपर का जाना मर्फी को तबाह कर देता है और वे बुरी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। वैज्ञानिक रोमिली और डॉयल और रॉबर्ट टार्स और केस अमेलिया कूपर को बताती है कि मान उस अभियान का नेता था जो 12 बहादुर लोगों को अज्ञात क्षेत्र में ले गया था। अमेलिया के मन में मान के प्रति बहुत सम्मान है। वे वर्महोल में प्रवेश करते हैं और मिलर की ओर जाते हैं। जैसा कि संबंधित खोजकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया अल्प डेटा मिलर के ग्रह को सबसे अच्छे विकल्प के रूप में रखता है, लेकिन पता चलता है कि ग्रह गारगेंटुआ के इतना करीब है कि यह गंभीर गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव का अनुभव करता है। सतह पर प्रत्येक घंटा पृथ्वी पर 7 वर्ष होता है। एक टीम ग्रह पर उतरती है जो दुर्गम साबित होता है, क्योंकि यह विशाल पानी की लहरों से घिरे उथले महासागर से ढका हुआ है। जैसे ही अमेलिया मिलर का डेटा पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करती है, एक लहर टकराती है जिससे डॉयल की मृत्यु हो जाती है और शटल के प्रस्थान में देरी होती है। जब अन्य लोग एंड्योरेंस में लौटे तो 23 साल बीत चुके थे। मर्फी अब बड़ा हो गया है और डॉक्टर ब्रांड, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, ए के साथ गुरुत्वाकर्षण समीकरण को सुलझाने में काम कर रहा है, जो योजना ए के अनुसार किसी अन्य ग्रह पर फिर से बसने के प्रयास में इंसान को पृथ्वी से ऊपर उठाने की रास्ता है। पृथ्वी पर मर्फी अब एक नासा वैज्ञानिक है जो ब्रांड को एक समीकरण के साथ सहायता कर रही है, जो नासा को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशनों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी। अपनी मृत्यु समय पर ब्रांड ने स्वीकार किया कि उसने गुरुत्वाकर्षण समस्या को पहले ही हल कर लिया है और निर्धारित किया है कि यह परियोजना असंभव है, क्योंकि समीकरण को पूरी तरह से हल करने के लिए उसे ब्लैक होल विलक्षणता से अधिक डेटा की आवश्यकता थी। उन्होंने आशा को जीवित रखने के लिए अपने निष्कर्षों को छुपाया और प्लान बी में अपना विश्वास रखा, इंसान को नए सिरे से शुरू करने के लिए एंड्योरेंस पर जमे हुए भ्रूण का उपयोग करना। वह यह भी जानता था कि वर्महोल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मर्फी ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रांड का समीकरण ब्लैक होल की विलक्षणता से अतिरिक्त डेटा के साथ काम कर सकता है। कम ईंधन के कारण एंड्योरेंस पृथ्वी पर लौटने से पहले केवल एक और ग्रह की यात्रा कर सकता है। तनावपूर्ण मतदान के बाद टीम मान के ग्रह का चयन करती है, क्योंकि मान अभी भी सिग्नल भेज रहा है। अमेलिया एंड्योरेंस को एडमंड के ग्रह पर ले जाना चाहती थी, क्योंकि डेटा में जैविक जीवन दिखाया गया था, लेकिन मान का डेटा नवीनतम था। अमेलिया का सिद्धांत था कि 3 ग्रह एक विशाल ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे थे और इसलिए इसमें अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि उन्हें पता चला कि मान का ग्रह बर्फीला और दुर्गम है। मान हमेशा से जानता था कि प्लान बी ही मिशन का असली लक्ष्य था। वह कूपर को यहाँ तक बताता है कि ब्रांड को पता था कि मान के पृथ्वी छोड़ने से पहले उसे एक ब्लैक होल के विलक्षणता डेटा की आवश्यकता थी और विलक्षणता डेटा असंभव है कि रोबोट TRS गारगेंटुआन के ब्लैक होल क्षितिज में काफी तेजी से प्रवेश कर सकता है।
और एकवचन पर डेटा संचारित करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकता है। मान ने अपने ग्रह की व्यवहार्यता के बारे में नकली डेटा बनाया ताकि एंड्योरेंस उसे बचा सके। मान कूपर के स्पेस सूट का छज्जा तोड़ देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है और एक शटल पर एंड्योरेंस की ओर भाग जाता है अपने रहस्य की रक्षा के लिए। मान द्वारा स्थापित बम से रोमिली की मौत हो जाती है। अमेलिया ने दूसरे शटल पर कूपर को बचाया और वे मान को अनुचित तरीके से डॉकिंग करते देखने के लिए समय पर एंड्योरेंस पहुंचे। एयरलॉक फट जाता है जिससे मान की मौत हो जाती है और गंभीर क्षति होती है, लेकिन कूपर एंड्योरेंस को नियंत्रण में लाने के लिए शटल का उपयोग करता है। लगभग ईंधन खत्म होने के बाद कूपर और अमेलिया ने एडमंड्स की ओर जाने वाले मार्ग पर गरगेंटुआ के आसपास गुलेल से एंड्योरेंस चलाने की योजना बनाई। गरगेंटुआ के भारी गुरुत्वाकर्षण में सीधे होने के कारण कई और दशक वास्तव में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, जबकि टीआरएस और कूपर ब्लैक होल में अलग हो जाते हैं। विलक्षणता पर डेटा एकत्र करने और जहाज के द्रव्यमान को गिराकर अमेलिया को आगे बढ़ाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। वे एक अतिरिक्त आयामी टेसरैक्ट में उभरते हैं जहां समय एक स्थानिक आयाम के रूप में प्रकट होता है और पोर्टल विभिन्न समय पर मर्फी के बचपन के शयन कक्ष की झलक दिखाता है। कूपर को एहसास होता है कि विदेशी प्राणी भविष्य के इंसान हैं जिन्होंने इस स्थान का निर्माण किया है ताकि वह मर्फी के साथ संवाद कर सकें और मानवता को बचा सकें। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करते हुए कूपर ने विलक्षणता पर टार्स के डेटा को मर्फी की घड़ी में एनकोड किया, जिससे उसे ब्रांड के समीकरण को हल करने और पृथ्वी को खाली करने की अनुमति मिली। कूपर को विलक्षणता से बाहर निकाल दिया जाता है और वह किसी तरह शनि के पास नासा के अंतरिक्ष स्टेशन पर जाग जाता है और अब बुजुर्ग मर्फी के साथ फिर से जुड़ मिलता है जिसने मानवता के पलायन का नेतृत्व किया है। मर्फी ने कूपर को अमेलिया और केस की खोज करने के लिए मना लिया जिन्होंने एडमंड्स ग्रह की अपनी एक तरफा यात्रा पूरी कर ली है और प्लान बी को चालू कर रहे हैं।